ओके, सो भाई 12 की पढ़ाई से पहले 11 की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, 11 के बेसिक्स मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो क्लास 11 में आपने पढ़े थे पर क्लास 12 में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। सबसे पहले ये यूज़ होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम से एक चैप्टर है, उस चैप्टर में भर भर के आएगा। 6 नंबर का एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आता है, तो वहाँ पे परफेक्टली यहाँ के कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ वाले कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे। एक चैप्टर है क्लास 12 में जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हमको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए इनइक्वालिटीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करने से पहले, मतलब वहाँ पे आपको मिले, आप देख के बेहोश हो जाए, मैं कह दूँ 11 में आपने पढ़ा था, फिर आप सोचोगे ये कब पढ़ा था, हमारी तो 11 में फ़ीस माफ़ थी, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले 11th वाले कॉन्सेप्ट्स सारे कर लेंगे, फिर उसके बाद 12th पे बात करेंगे। सो बैक टू बेसिक्स इसीलिए क्योंकि बेसिक्स मजबूत होंगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। बेसिक्स मजबूत नहीं होंगे, कुछ भी कर लोगे दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, राइट। चलिए, सो इनइक्वालिटीज़ में बेसिकली जो ICSE वाले बच्चे हैं उन्होंने क्लास 10th में भी इनइक्वालिटीज़ पढ़ा है। CBSE वाले बच्चों की फ़ीस कम होती है थोड़ी सी, तो इसलिए उन्होंने कम पढ़ते हैं, उन्होंने इनइक्वालिटीज़ कम पढ़ा हुआ है। तो ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। बेसिक एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं क्या चीज़ें हैं, 10th वाली भी और 11th वाली भी। सो अगर आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दी है, ये इसको और थोड़ा सिंपल कर ले, सिंगल वेरिएबल में कर ले। ये आपको इक्वेशन दी है और आपसे कह रहा है कि इस इनइक्वेशन को सॉल्व करो। तो इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, इनइक्वेशन भी बोलते हैं। इसको समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। कोई बता सकता है इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज एन इक्वेशन? क्या होती है इक्वेशन? Expressions which has equal to sign in between is called equation. Okay, so 2 is equals to a, क्या ये इक्वेशन होगी? ये इक्वेशन नहीं है। तुमने कहा इक्वल टू का साइन होना चाहिए तो इक्वेशन है। बताइए भाई, बोथ साइड्स इक्वल हो तो इक्वेशन होगी, ठीक है। इक्वेशन बनती किससे, किस चीज से बनती है? वेरी गुड, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स से। सो इन इक्वेशन को समझने से पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन जो होती है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। बहुत अच्छी बात बताई, क्या होते हैं वेरिएबल्स और क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स, इसके बारे में भी डिस्कस कर ले भाई। वेरिएबल्स क्या होंगे? हैं? वेरिएबल्स डोंट हैव अ फिक्स वैल्यू, और जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको वेरिएबल कहेंगे, राइट? ओके, बिल्कुल सही भाई। वेरिएबल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल जो वेरी करे, जो चेंज होता रहे। कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो वेरिएबल का? रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा और याद रहेगा और अपने बच्चों को भी याद करा दोगे। कार की स्पीड, हाँ वेरिएबल होगी। अगर एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं तो कार की स्पीड वेरिएबल होगी। और बच्चों के मार्क्स, यस बच्चों के मार्क्स, बच्चों की एज, उनके मम्मी की एज, उनके पापा की एज, आपकी एज जो है वो वेरिएबल है, हर समय चेंज हो रही है, हर सेकंड पे, हर सेकंड आप बड़े होते जा रहे हैं, ठीक। और क्या वेरिएबल हो गया? आपका वेट, बॉडी वेट वेरिएबल है, ज़्यादा खाओगे ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम खाओगे तो कम हो जाएगा, राइट, वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल है? पॉपुलेशन, वेरी गुड, पॉपुलेशन वेरिएबल है। वेदर वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। टाइम सबसे बड़ा वेरिएबल है, हर सेकंड बढ़ रहा है, हर सेकंड घट रहा है, ठीक है। मतलब घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है, करेक्ट, घट तो नहीं रहा है, बढ़ रहा है। मतलब हमारी जिंदगी का जो टाइम है वो घट रहा है, वैसे टाइम बढ़ रहा है, राइट। सो वेरिएबल्स का मतलब हो गया ऐसी चीजें जो चेंज होती रहे, उसको वेरिएबल कहते हैं। जनरली मैथ्स में हम लोग जो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, वाई से, जेड से, अल्फा बीटा गामा से, यस, दीज आर ऑल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग आती है। अगर एक ही वैल्यू आए तो कितना मजा है ना पेपर देने में। हर क्वेश्चन का आंसर लेट द एज बी एक्स, एक्स की आंसर निकाल लिया, पूरे पेपर में वही लिख दिया एक्स। आपकी एक्स भी वेरिएबल है, चेंज होती रहेंगी, और मैडम लोगों के जो सर लोग हैं वो भी एक्स वेरिएबल चेंज होते रहेंगे, राइट। डिपेंड करता है कि आप चेंज करते हैं कि नहीं, तो वो वेरिएबल हो गए,
ठीक। कांस्टेंट क्या होता है? आफ्टर मैरिज भी अब डाइवोर्स हो जाता है तो वेरिएबल हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, कांस्टेंट क्या होगा? फिक्स। एनीथिंग दैट इज फिक्स्ड इज नोन एज अ कांस्टेंट। सो फिक्स्ड में जैसे नंबर्स 2, 3, 4, अब अमेरिका जाके बोलो 2 एप्पल दे दो तो भी आपको 2 ही एप्पल देंगे इंग्लिश में। इंडिया में आके बोलो गिव मी 2 एप्पल्स, यू विल गेट 2 एप्पल्स। फ्रांस में जाके बोलो गिव मी 2 एप्पल्स, दे विल ओनली गिव यू 2 एप्पल्स। 2 की जगह 3 नहीं देंगे, 1.5 नहीं देंगे, 2.5 नहीं देंगे, 2 ही देंगे। सो दैट इज कांस्टेंट, जो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, हर समय सेम रहता है। रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो कांस्टेंट्स के? डिफिकल्टी लेवल ऑफ बोर्ड्स नहीं, वेरिएबल है, हर साल बढ़ता जा रहा है। हाँ, कांस्टेंट इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज। वेरी गुड। क्या हो सकती है कांस्टेंट की रियल लाइफ? स्पीड ऑफ लाइट, अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट, साइज ऑफ अर्थ भी चेंज होता जा रहा है डे बाय डे। अगर आपको फिनोमिनन्स पता हो तो साइज ऑफ अर्थ इज ऑल्सो वेरिएबल। वॉल्यूम ऑफ अ बॉटल, कौन सी बॉटल की बात कर रहे हो कुशाल अग्रवाल? सिमरन ऑफ की दूसरी वाली बॉटल की बात कर रहे हो? सर आप भी कांस्टेंट हैं, हमेशा अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बात है, ओ माय गॉड। हाँ ठीक है, कांस्टेंट हो गया। आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, दिस विल नॉट चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। जो आपके मदर का नाम, फादर का नाम आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है, वही 10th की मार्कशीट पे लिखा है, वही 12th की मार्कशीट पे लिखा है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत अनोखा ना हो जाए। मदर और फादर का नाम सेम ही रहेगा, ठीक है। जिन्होंने पैदा किया वो चेंज नहीं हो सकता। कांस्टेंट और क्या रहेगा? आपका ब्लड ग्रुप कांस्टेंट है, जिसका बी पॉजिटिव है वो बी पॉजिटिव रहेगा, ए बी पॉजिटिव है ए बी पॉजिटिव रहेगा, ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा। ट्रांसफ्यूजन करा लो, कुछ भी करा लो, तब भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है। द वैल्यू ऑफ पाई इज कांस्टेंट, 22/7, 3.14 ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कांस्टेंट है। तो जब हम लोग कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को मिलाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। दिस इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ट्रू है, छठी क्लास में पढ़ा था, बचपन की चीजें याद दिला रहे हैं, ठीक है। फीस लिए 12वीं की, लेकिन छठी से पूरी पढ़ाएंगे। सो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को जब हम लोग मिलाते हैं, उनको साथ में लिखते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट आर ऑपरेटर्स? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दीज आर नोन एज ऑपरेटर्स। मैथमेटिक्स में उसको ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। सो अगर आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आपस में कनेक्ट करके लिखो थ्रू ऑपरेटर्स, सो दिस इज नोन एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। नाउ व्हेन दिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन चेंजेस इनटू 2 पार्ट्स विच इज LHS एंड RHS, हमको बीच में एक साइन लगाना होता है, और ये साइन अगर इक्वल टू का हो जाए तो हम इस पूरी चीज को, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को, चेंज हो जाता है किसमें? इक्वेशन में, ठीक। तो इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, एंड देन उसमें एक इक्वल टू का साइन लगा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज होंगी, राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज होंगी, इसको इक्वेशन कहते हैं। यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है इन इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट हो जाती है इन इक्वेशन में? अगर ये जो बीच में इक्वल टू वाला साइन आ रहा है, इस साइन को हम यहाँ से निकाल के फेंक दें और दूसरा साइन यहाँ पे इंसर्ट कर दें, साइंस लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। If we remove this equal to sign and substitute them by greater than, less than, greater than equal to or less than equal to signs, then this equation changes to inequation और inequality, ठीक। तो ये आपने inequalities क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ी है। CBSE वालों ने नहीं पढ़ी है, ISC वालों ने, ICSE वालों ने ज़्यादा पढ़ा है। कोई बात नहीं, CBSE वाले भी पढ़ लेंगे भाई, सब लोग पढ़ लेंगे। नाउ आगे, इक्वेशन समझ में आ गया, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, इन इक्वेशंस भी समझ में आ गया। अब इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे लिखा है 2x + 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -3x + 4। इस इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? सो इस इन इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। LHS लेके जाते हैं, RHS लेके जाते हैं। करना बेसिकली ये होता है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स बोले तो करेक्ट, जिसमें वेरिएबल सेम होता है। लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे हों, राइट। जैसे x ये लाइक टर्म्स हैं, 3 और 4 कांस्टेंट है। तो कभी भी हमको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, हम वेरिएबल्स एक तरफ लेके जाते हैं, कांस्टेंट एक तरफ लेके जाते हैं, फिर वेरिएबल के टर्म्स में कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे?
हम RHS को LHS में ला सकते हैं या LHS को RHS में लेके जा सकते हैं। क्या करना आपके लिए हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, क्या किया जाए? दोनों चीज़ें करके देखते हैं, केस 1 केस 2। ठीक, केस 1 एंड केस 2। बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ और ये बेसिक्स आधे से ज़्यादा बच्चों के गलत होते हैं, दोबारा गलत ना हो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने RHS को LHS में लाया। तो RHS को LHS में लाया तो ये 2x है, ये -3x है। जब लेफ्ट साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3x में। भाई ये तो बचपन में पढ़ा था इक्वेशंस में, जब हम किसी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं या राइट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर एडिशन में है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाता है, सब्सट्रैक्शन में हो जाता है। अगर सब्सट्रैक्शन में है तो दूसरी तरफ जाके एडिशन में हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी तरफ जाके डिवीजन में हो जाता है, और डिवीजन में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। बिल्कुल बेसिक्स है, ये गलती मत करना वरना मैथ्स लेने का कोई फायदा नहीं है और आगे फिजिक्स और उसमें सब में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन इसको एज इट इज लिखा, 3 को हम लोग राइट साइड ले गए। तो ये हो गया 4 -3 क्योंकि +3 में था। सो ये हो गया 5x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/5। ठीक, अब यही चीज़ अगर हम दूसरी तरीके से सॉल्व करें, दूसरी तरीके से सॉल्व करें का मतलब है RHS से LHS लेके गए थे, अब LHS से RHS लेके जाते हैं। तो अगर LHS से RHS लेके जाएंगे तो ये हो गया 3 - 4, 4 को उधर भेजा माइनस हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है -3x - 5x। तो ये हो गया -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू -5x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3x था, अच्छा ठीक है, 2x उधर गया था तो -2x उधर गया था, सो अभी -5x हो गया। हाँ, तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन इक्वल टू 1। क्या वैल्यू आएगी x की? यस, करेक्ट। तो एक चीज जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है इनइक्वालिटीज में, एक रूल जो इक्वेशन से चेंज होता है वो रूल ये है यहाँ पे कि जब भी हम इक्वेशन और इन इक्वेशन में बात करते हैं, इक्वेशन में माइनस साइन का कोई लोचा नहीं होता, इन इक्वेशन में माइनस साइन का लोचा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 4 इज ग्रेटर दैन -2, सही है कि नहीं है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है भाई। 4 जो होता है वो -2 से बड़ा होता है। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -4 इज ग्रेटर दैन 2, क्या ये ट्रू है? ये हो गया फॉल्स। ट्रू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जुगाड़ लगाना पड़ता है। क्या जुगाड़ लगाना पड़ता है? हम जब भी किसी इन इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये जो बीच में इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये चीज बेसिकली याद रखनी है। अब आप यहां से अगर इसको चेक करोगे तो -4 इज लेस देन 2 विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक, तो बस ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा तो क्या करना है? पूरी इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना है, इररिस्पेक्टिव कि दूसरी तरफ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। वेरिएबल हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका x पॉजिटिव है तो आपको परेशान नहीं करेगा या नहीं करेगी, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो दिक्कत हो सकती है। ठीक, याद करने का तरीका। सो ये हो जाएगा 1, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5x। अगेन इसको 5x की तरफ देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू है, बचपन में पढ़ा था क्रोकोडाइल का मुंह खुलता है, ग्रेटर देन होता है, बंद हो जाता है, लेस देन होता है, राइट। इसको अगर रिवर्स करेंगे दिस कैन बी रिटन एज 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। तो चाहे केस 1 से करो चाहे केस 2 से करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आंसर में फर्क आ रहा है तो आपने गलत किया। मैथ्स इसीलिए खूबसूरत सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए ये क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, यहाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है, नो शेड्स ऑफ ग्रे, या तो वाइट है या तो ब्लैक है, या तो होगा या तो नहीं होगा। इसलिए जो लोग मैथ्स पढ़ाते हैं बहुत सीधे सीधे वाले टाइप के होते हैं इंसान, या तो उनके लिए कोई है जिससे प्यार करते हैं तो करते, नहीं करते तो घुसो, वैसे वाले टाइप के, मतलब आर या पार, बीच वाला नहीं कि पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं, मुंह पे कुछ और बोल रहे हैं, ऐसे मैथ्स वाले होते ही नहीं, राइट। तो जैसा है वैसा है, दिल में जो है वही जबान पे है, वरना नहीं है। सो ये आ गया आंसर। ठीक, अब इसमें ये तो बेसिक इनइक्वेशंस वाली हो गई चीज़ें जो हम लोग ने अभी डिस्कस की, बहुत ही बेसिक इनइक्वेशन। अब इसमें आते हैं कि इन इक्वेशन में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं x² - 5x + 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके बताइए। 1 मिनट का समय लीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए। ये क्लास 11 में आपने सॉल्व किया है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो याद ही होगा ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर जो होती है, यानी मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो 2 के बराबर होती है। सो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा बताइए भाई, समय लीजिए, बताइए, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान शुक्ला कह रहे हैं यूजिंग बेबी कर्व। बेबी के कर्व्स बताइए कैसे करेंगे बेबी के कर्व्स का यूज करके। श्लोक कह रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हाँ भाई तुम तो सॉल्व कर ही लोगे भाई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एब्सोल्युटली करेक्ट। करिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और इसका आंसर निकालिए, क्या वैल्यूज आएंगी। 1 और 6, ये तो अगर होता, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया होता तो x की वैल्यू या तो 1 होती या तो 6 होती तुम्हारे हिसाब से। 1 और 6 नहीं आएगी, तुमको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, गलत किया है। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं अभी तुरंत। 2,3 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ओके कैसे सॉल्व करेंगे भाई। 2 and 3 इज द वैल्यू, ये तो x की वैल्यू है। इन इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इन इक्वेशन के केस में दूसरी तरीके से सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन के केस में दूसरी तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो बेसिकली इसको क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब करते हैं, सीख लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। सो ये वाला जो टर्म होता है c, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, और ये जो टर्म होता है x का कोफिशिएंट, ये सम के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब बेसिकली यू नीड टू गेट 2 numbers whose product is equals to 6 and whose sum is -5. These 2 numbers can be -2 and -3. When added together will give you -5. -2 times -3 will give you 6, right? So this can be written as x square minus 2x minus 3x plus 6 is greater than equal to 0. Taking x common, it gives us x minus 2 minus 3 common, x minus 2 greater than equal to 0. Taking x minus 2 common from the whole gives us something like this, x minus 2 times x minus 3 greater than equal to 0. Now यहाँ तक सबने सॉल्व कर लिया होगा, 90% बच्चों का यहाँ तक सॉल्व हो गया होगा। अब दिक्कत कहाँ आती है कि सर आगे क्या करें, आगे इसको कैसे सॉल्व करें। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने क्लास 11 में, फीस माफ थी नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ा देते हैं। वो कॉन्सेप्ट था वेवी कर्व का, बेबी कर्व नहीं, वेवी कर्व। वेवी कर्व में हम क्या करते हैं, ये जो दो वैल्यूज आई हैं हमारी x की, एक बार इसको 0 रखिए तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक बार इसको 0 रखिए तो x की वैल्यू 3 आएगी। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन में आपको पता होगा लेफ्ट हैंड साइड में छोटे नंबर होते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं। ये तो बचपन की चीज़ें पता ही होंगी। सो 2 क्योंकि लेफ्ट पे आएगा, 3 क्योंकि राइट पे आएगा, हमने 2 और 3 को प्लेस किया और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से वेवी कर्व्स बनाए। जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स है वहाँ वहाँ पे टप्पा गिलाओ और उसको आगे लेके चले जाओ, ठीक। ऑल्टरनेटली राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हमने साइन लगाया, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हमको जो साइन यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन। अगर ग्रेटर दैन का साइन दिया है यहाँ पे तो हम चेक करेंगे प्लस कहाँ कहाँ आ रहा है, वेयर एज अगर लेस देन का साइन दिया होता तो हम चेक करते कि माइनस कहाँ कहाँ पे आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, प्लस कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मूव करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो माइनस इन्फिनिटी होगा, एक्सट्रीम राइट पे मूव करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी होगा, राइट। सो यहाँ पे जो x आएगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, सो वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 पे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। सो जो आपका सोल्यूशन आएगा, जो x की वैल्यू आएगी
that will be the value of x will lie from minus infinity to 2 union 3 to infinity. इस कंडीशन में अगर आप कोई भी नंबर लेते हो जो 2 से छोटा है माइनस इन्फिनिटी तक या 3 से बड़ा है इन्फिनिटी तक, आप उसको यहां पे रखते हो, ये इनइक्वेशन हमेशा ट्रू होगा x की कोई भी वैल्यू के लिए जो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी के बीच में आ रही है, ये इनइक्वेशन हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था सेट्स में. वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था आपका ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का. ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट हम कब लगाते हैं? ओपन ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होती. मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन का साइन होता, इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाते. लेकिन यहाँ पे ग्रेटर दैन के साथ इक्वल टू का भी साइन है, दैट मीन्स वैल्यू विल बी इंक्लूडेड. तो अगर ये साइन लगा है तो इसका मतलब है 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है. अगर ओपन ब्रैकेट लगा होता तो इसका मतलब था 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है. जैसे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, वो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है. तो ये इसका आंसर आ गया. अगर यही इनइक्वेशन थोड़ी सी घुमा फिरा के दी होती, लेट्स से इस पूरी इनइक्वेशन को अगर हम कन्वर्ट कर दें कुछ इस तरीके से दी होती, अगर x - 2 x - 3 इज लेस दैन 0, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आता? तो हमारा आंसर यहाँ से आता, हम यही कर्व बनाते, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस चलाते. यहाँ क्योंकि लेस दैन का साइन है, हम नेगेटिव साइन को ढूंढेंगे. नेगेटिव साइन आ गया तो ये हो जाता 2 से 3 के बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है. अब क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते, तो आंसर आता ओपन ब्रैकेट 2 to 3. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल लाई बिटवीन 2 to 3, 2 and 3 नॉट इंक्लूसिव. 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर 2 और 3 इंक्लूड कर दोगे या 2 रखोगे या 3 रखोगे, 0 के बराबर आ जाएगा, विच इज नॉट लेस देन 0. पूरा डाउट पूछो, थोड़ा सा क्या? कोई बात नहीं, बैक टू बेसिक्स में मतलब ही है कि बेसिक्स से ही बताएंगे. बिल्कुल बता रहे आ रहे. ये समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो जल्दी पूछो. x is greater than equal to 2 and 3, so if we take the union, तो आंसर will be x greater than 2 right to 2. श्लोक, यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है श्लोक भाई. यहाँ चल बेसिकली ये रहा है कि अगर आप 2 डालते हो या 3 डालते हो यहाँ पे वैल्यू इस इनइक्वेशन में, तो ये 0 के बराबर आ जाएगी, विच इज ट्रू. आप कोई वैल्यू डालते हो जो 2 से छोटी है, लेट्स से -1, आप -1 डालो या आप 0 डाल दो, तो 6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ट्रू रहेगा. आप कोई वैल्यू डालो जो 2 से 3 के बीच में आ रही है, लेट्स से 2.5, आप 2.5 डालोगे, LHS जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में वो आंसर नहीं है. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सबको क्लियर हो गया? ठीक, बहुत बढ़िया. एक और इक्वेशंस देखते हैं. आई होप ये सबने लिख लिया होगा. ठीक, समझ में आया ना? लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है. ठीक, जब लिखने को बोलेंगे तब लिखना, अभी तो लिखना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट, x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज बताइए. x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाइयों और भाइयों की बहनों? क्या आंसर आएगा भाई यहाँ से? 10वीं की चीज़ 11वीं की चीज़ मेरे को बता नहीं पा रहे हो? क्या बात है भाई, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है शायद. सो एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर 0 है तो इसको हम लोग a स्क्वायर -b स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रेक कर सकते हैं. कैसे? इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. ये हो गया a स्क्वायर -b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a - b इंटू a प्लस b विच इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये 0 रखेंगे तो 2 आएगा, ये 0 रखेंगे तो -2 आएगा.
-2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, वेवी कर्व बनाएंगे, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन चलाएंगे। ग्रेटर दैन का साइन है तो जहाँ पे प्लस आ रहा है वो हमारा वैल्यू है। सो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ये वाला इंक्लूडेड क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। दिस इज ओपन यूनियन 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन आता है, 2 क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है तो इंक्लूडेड है। तो ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू बिलोंग्स फ्रॉम -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। खुशहाल अग्रवाल कह रहे हैं x इज ग्रेटर दैन +-2, गलत आंसर है। ग्रेटर दैन +-2, अब सोचो ग्रेटर दैन +-2, +2 से भी बड़ा और -2 से भी बड़ा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि +2 से ही बड़ा होगा। -2 से अगर बड़ा हुआ तो -2 से बड़ा तो 1 भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन वो 2 से छोटा हो जाएगा, राइट। तो अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व किया जैसे ज़्यादातर बच्चे सॉल्व करेंगे, x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू +-2, गलत हो जाएगा, ठीक, गलत हो जाएगा। यही बेसिक्स होते हैं और यही जब अभी हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बात करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं यही आप गलत करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट आप 12th पूरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, जेई का एग्जाम देते हैं, आईपी मैट देते हैं, सीयूईटी देते हैं, सीए देते हैं, वहाँ पे भी यही सब कर रहे होते हैं। एंड एज अ रिजल्ट आती हुई चीज़ें आपकी गलत हो जाती है। आप कहते हैं यार पढ़ता तो मैं बहुत हूँ, आता मुझे सब कुछ है, नंबर नहीं आते, बस फेल हो जाते बस मैथ। तो ये दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि ये बेसिक्स जो हैं ये कमज़ोर रह जाते हैं, इन्हीं बेसिक्स को मजबूत करना, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। (3x² + 5x - 2 इज लेस दैन इक्वल टू 0। बताइए इसका आंसर क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी। इसको सॉल्व कीजिए, बताइए, 1 मिनट का समय लीजिए, सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। पहले ये करो फिर वो बता रहा हूँ। कोई कह रहा है, यश भाई कह रहे हैं -2 से 1/3, भव्य कह रहे हैं 1/3 से 2, श्लोक कह रहे हैं -2 से 1/3। सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। अरे बता रहे जीडी ना करो, ग्रुप डिस्कशन ना करो, भी बता रहे, देखो क्या आएगा सही आंसर। ब्रो सॉल्व करो भाई, प्रखर नाम है ना तुम्हारा, प्रखर, पुष्कर, सॉरी पुष्कर। तो यहाँ पे जब आप स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीका लगाएंगे, तो ये 2 फैक्टर्स आएंगे। अब ये फैक्टर्स करने आपको सबको आते ही होंगे। एक बार जब आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1/3 आएगी, राइट। अब इसको अगर अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो -2 पहले आएगा कि 1/3 पहले आएगा,
बताओ भाई, -2 पहले आएगा कि 1/3 पहले आएगा? -2 1/3 वेवी कर्व बनाएंगे, प्लस माइनस प्लस रखेंगे। हमको यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू की बात कर रहा था, सो -2 से 1/3, और क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा था तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर, -2 से 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है। क्या दिक्कत आई? स्प्लिट करने में गड़बड़ कर दिया। हाँ तो गलत हो गया। इसका मतलब है तुमको और बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखना पड़ेगा। गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। क्या आ रहा है? कुछ और आ रहा है? हाँ यही आएगा। गड़बड़ कर दिया तुमने। तेरी उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, तो भी गलती से मिस्टेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाना भी यही कहता है। क्लियर है भाई? ठीक। अच्छा अब एक चीज़ और बताओ, एक कॉन्सेप्ट से एक और कॉन्सेप्ट याद आया। 99% बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत करते हैं। x² इज इक्वल्स टू 16 लिखा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, और x इज इक्वल्स टू √16 लिखा है तो x की वैल्यू क्या आएगी? क्या ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी या दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी? क्यों सेम आएंगी, क्यों अलग आएंगी, क्यों और कैसे? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी कि सेम आएंगी? सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? सेम। हाँ मैडम, अलग अलग। क्यों अलग अलग? क्यों अलग अलग? सब लोग कह रहे हैं अलग अलग, तो हम भी कह रहे हैं अलग अलग। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चों बताइए, ये दोनों वैल्यूज जो है x² इज इक्वल्स टू 16 एंड x इज इक्वल्स टू √16। ईशान शुक्ला कह रहे हैं रूट में नेगेटिव नहीं होता, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर x² इज इक्वल्स टू 16 लिखा है और आप इसके बाद ये स्टेप पे आ गए तो आपने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? गलत इसलिए कर दिया क्योंकि एक नंबर है, वेरिएबल है x, जिसका स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है। तो x की क्या वैल्यू आ सकती है? तो x की भाई दो वैल्यूज आ सकती हैं जिसमें x² करने पे 16 मिल जाए। आप -4 का स्क्वायर कीजिए तो भी आपको 16 मिलेगा, आप +4 का स्क्वायर कीजिए तो भी आपको 16 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो +-4 आएगी। बचपन में आपने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा दो रूट्स देती है, दो वैल्यूज़ देती है। जब x की पावर 2 हो जाती है तो आपको दो वैल्यूज़ मिलती हैं x की, सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। वेयर एज ये जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है, x की पावर 1 है। तो आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो बेड़ा गर्क हो गया, आपने गलत कर दिया, आंसर गलत आएगा। और ये कॉन्सेप्ट अभी आपका आएगा बहुत ज़्यादा, कहाँ पे? रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो जो पहला चैप्टर है क्लास 12 का रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें दिक्कत आएगी। सो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालो, ये अगर दिया है तो यहाँ से x की वैल्यू सिर्फ आएगी +4, वेयर एज यहाँ पे +-4 दोनों आएगी। तो ये जो है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये जो है ये स्क्वायर फंक्शन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे आप और आपकी मैडम, आप और आपके सर अलग अलग हैं, वैसे ही दो जिस्म एक जान हो वो कहते हो, लेकिन हैं अलग अलग, राइट? तो वैसे ही ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये स्क्वायर फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक, इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, -4 +4 से होके पास हो रहा होगा। ठीक, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरीके से जा रहा होगा। तो इसमें एक हाथ कट जाएगा, जैसे शोले मूवी में ठाकुर के हाथ काट दिए जाते हैं, तो अगर आपका एक हाथ काट दिया जाए, टुंडा बना दिया जाए आपको, तो आप स्क्वायर रूट फंक्शन बन जाएंगे। तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा कैसा होता है? टुंडा होता है। कैसा होता है? टुंडा। लखनऊ के टुंडे कबाब फेमस है, उसके हाथ एक नहीं था तो इसलिए टुंडा था, तो टुंडा होता है। जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो टुंडा है, जो स्क्वायर वाला फंक्शन है उसके दोनों हाथ होते हैं। ठीक, इस तरीके से याद रखेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे आप लोग बड़े होकर। पैराबोला, यस पैराबोला, करेक्ट। ये लीनियर फंक्शन है, तो दोनों का ग्राफ भी अलग अलग है, दोनों देखने में अलग अलग है, दोनों की शक्लें अलग अलग है, दोनों फंक्शंस भी अलग अलग हैं। ये गलती मत कीजिएगा, ये गलती बहुत सारे लोग कॉमनली करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
3 माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 5x। इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाएगी। 3 माइनस 2x स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 5x। दो मिनट का समय लीजिए, 2 मिनट का समय, सॉल्व कीजिए आराम से। देखो, जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे, जब तक खुद हाथ पैर नहीं मारोगे, तब तक मैथ समझ में नहीं आने वाली। किसी बहुत महान इंसान ने कहा था करने से ही होता है, तो जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। -3 से 1/2 ओपन ब्रैकेट। भव्य का आंसर आया -∞ से -1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। किसका सही है किसका गलत है अभी बताते हैं। हाँ पूछो। क्यों किया ऐसा? क्यों नहीं लिया? क्या करते हैं देखिए, इस 5x को लेफ्ट साइड ले आते हैं। सो ये हो गया -2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 0। अब x स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल है, इसके सामने कैसा साइन आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है भाई? किसी भी नेगेटिव चीज़ को जब भी देखें उसको क्या कर ले? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले। बड़े बुजुर्ग भी ये समझाते हैं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, गाली गलौज मत करो, गंदी बातें मत करो। वही काम मैथमेटिक्स में भी करना है। जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा तो क्या करना है? उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x -3। जैसा कि अभी बताया था, साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जब तुम नेगेटिव को पॉजिटिव करोगे तो साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 3 2 6 -6 आना चाहिए हमारा सम, सॉरी प्रोडक्ट, और सम आना चाहिए 5। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x -x -3 इज लेस देन 0। 2x कॉमन लिया, x प्लस 3 -1 कॉमन लिया, x प्लस 3 इज लेस देन 0। ठीक, x प्लस 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2x -1 इज लेस देन 0। नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो ये आ गया -3, ये आ गया 1/2। वेवी कर्व बनाया, प्लस माइनस प्लस साइन चलाया, इससे नेगेटिव, हमको लेस देन की वैल्यू चाहिए, तो लेस देन की वैल्यू -3 से 1/2 और दोनों में ओपन ब्रैकेट रहेगा। सो x बिलोंग्स टू -3 से 1/2। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से आधे के बीच में कहीं पे लाई करेगी, सारी ही वैल्यूज उसके लिए ट्रू रहेगी। ठीक है, अगर 2x स्क्वायर को RHS में ले जाएं तो बहुत अच्छी बात की भाई आपने,
इस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद ही देने वाला था, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया भाई। अगर इसको RHS ले जाते तो कैसे करते सॉल्व? अब देखिए अगर इस 2x² को RHS ले जाते तो भाई ये डायरेक्टली यही बन जाता, 2x² को RHS ले जाते ये हो जाता 2x² प्लस 5x माइनस 3, उधर ले जाते इधर बचता 0, सो 0 इज ग्रेटर दैन, ये हो जाता, सो दिस इज लेस देन 0 हो जाता, देखो यही आ गया, दिस इज लेस देन 0, यही आ जाता, या ये आ जाता, एक ही चीज आ जाती। अब एक चीज जो वेवी कर्व में बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चों को, वो क्या चीज है? वो चीज अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? गुमेद, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक ही चीज है, अगर आप उसको उधर ले जाते तो यही आ जाता जो हमने बनाया है, हमको -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल था 2x² वाला सबसे बड़ा टर्म, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -1 से 1। अब इसमें सारे आंसर अलग अलग आएंगे, इसमें खेला होता है, क्यों खेला होता है भी बताता हूँ। मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होता है, मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होता है। आधे बच्चे कह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, आधे बच्चे कह रहे हैं -1 से 1। कौन सही है, किसकी गणित सही है? गणित चेंज नहीं होती, बच्चे के कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। तुम्हारा 1 से 1 आ रहा है, -1 से 1। चलिए भाई देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो इसको अगर अपन a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लेस दैन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, -1 +1, वेवी कर्व बनाएं, साइंस रखें, प्लस माइनस प्लस, यही तो बताया था। ये तब बताया था जब वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन ना आए। अभी बताया था नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आ रहा है। कभी भी ऐसा हो कि वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आ जाए, जैसे x² के सामने नेगेटिव साइन आ रहा था, और अगर हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया, देखो इस तरीके से भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे गणित ये कहती है, मैथ्स ये कहती है कि जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब मूव करेंगे तो ऑल्टरनेटली माइनस प्लस माइनस साइन रखेंगे। क्या बोला? प्लस माइनस प्लस नहीं रखेंगे, माइनस प्लस माइनस रखेंगे जब वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा। तो अगर आप यहाँ पे माइनस प्लस माइनस रखेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, गणित बदल जाएगी, आंसर भी बदल जाएगा। अब यहाँ से क्या साइन आएगा? लेस देन इक्वल टू की बात कर रहा है। लेस देन कहाँ पे होता है? नेगेटिव वाले जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ लेस होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सर अब आपने फिर चेंज कर दिया सर, पहले कह रहे प्लस माइनस लगेगा, आप कह रहे माइनस प्लस लगेगा। सर ये कौन सी बात हुई? आप कह रहे थे मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होता, आपने खुद ही एक्सेप्शन पैदा कर दिया। सर हमने पैदा नहीं किया, तुमने पैदा किया भाई।
ये एक्सेप्शन कैंसिल आउट हो सकता है। कैसे? जो तरीका मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ही क्या कर दो, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरी तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो तरीका मैंने आपको बताया जिससे कभी गलती नहीं होगी। चाहे जेई का क्वेश्चन लगा लो, चाहे सीए का लगा लो, चाहे आईएसआई का लगा लो, किसी का भी क्वेश्चन लगा लो, गलत नहीं होगा। कैसे? आप इस पूरी इक्वेशन को -1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा x - 1 x + 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाया, -1 + 1 रखा, वेवी कर्व बनाया, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस प्लस साइन चलाया, ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये दोनों ही आंसर सेम है, पूरे के पूरे सेम है, पूरे के पूरे सेम है। ठीक? तो इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा बस ये याद रखो कि जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो और बस ऑल्टरनेटिव राइट साइड से प्लस माइनस साइन लगाओ, सारे आंसर आएंगे, सारे आंसर मैच करेंगे, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है भाई? ठीक, ये करना है। अब ये याद रखना जिंदगी भर, अगर भूले तो फिर हम याद दिलाएंगे अलग तरीके से। फीस तो बेटा तुम लोग की माफ थी ना 11वीं तक, अब तुमने फीस दी है। इसको सॉल्व कीजिए, x² - 6x + 10। और यहाँ से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं साल के शुरुआत में समझाऊंगा और साल के आखिरी तक तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा लेकिन कर नहीं पाओगे। रीज़न क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो, लिखने की आदत कम हो गई। तुम लोग कोविड वाले बच्चे हो ना, कोविड वाले। कोविड-19 नो वैल्यू आई। सर नेक्स्ट क्लास में किसका रिवीजन होगा? किसका रिवीजन नहीं होगा बेटा? नेक्स्ट क्लास में कुछ और रिवीजन करेंगे हम लोग, कुछ और रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या करेंगे, सब रिवाइज कराएंगे, सारे बेसिक्स। जिसको अगर ये लग रहा है कि 12 कब पढ़ाएंगे भाई, 12 भी तो पढ़ा दो, पढ़ा देंगे भाई। 12 3 महीने का कोर्स है, बहुत आराम से चलेंगे तो, तेजी से चलेंगे तो 1 महीने का कोर्स है। 12 का पूरा 1 महीने का कोर्स, 1 महीने में ख़त्म कर लेंगे, तुमको समझ में भी आ जाएगा, क्वेश्चन भी कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन लगाने के लिए तुमको समय चाहिए, उसके लिए समय चाहिए। दया शंकर तिवारी कह रहे हैं, डीएसटी कह रहे हैं सर फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। सर ये कैसे बेहुदा क्वेश्चन दे दिया सर आपने। जब फैक्टराइज नहीं होगा तो क्या करना है, ये तो आपने बताया नहीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए ना, उसमें वो कहता है कि अगर पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा होगा तो फॉर्म कौन भरेगा? वही वाली बात होगी। मिडिल टर्म से फैक्टराइज ही नहीं होगा तो सॉल्व कैसे होगा? फॉर्मूला लगा के क्या सर? हाँ बेटा फॉर्मूला लगा के सर, फॉर्मूला लगा के खतरनाक सा हो जाएगा। ज़्यादा खतरनाक सा हो गया ना। इतनी कैलकुलेशन तुमको कहाँ क्या सर, इतनी कैलकुलेशन हमने सीखी नहीं सर, इसीलिए हमने आईएससी बोर्ड में ले लिया था। कैलकुलेटर अलाउड होता है सर, सीबीएसई वालों में नहीं होता सर, हम कैलकुलेटर से काम करते हैं सर। अब यहाँ देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की कोशिश करें, प्रोडक्ट आना चाहिए 10, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10, जोड़ने पे आना चाहिए 6। ऐसा कोई नंबर ही नहीं पैदा हुआ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और जोड़ने में -6 आ जाए, पैदा ही नहीं हुआ। पैदा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो इस केस में जहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फेल हो जाता है, काम नहीं आता है, वहाँ पे एक और चीज़ काम आती है। तो देखो छोटा हथियार निकाला जाता है छोटे एनिमी के सामने। रिक्शे वाले से बवाल होगा तो तुम स्टेन गन निकाल के नहीं ले जाओगे रिक्शे वाले सामने, कंटाप मार के काम कर लोगे। थोड़ा बड़ा गुंडा होगा कोई तो उसके सामने चक्कू वक्कू लेके जाओगे, और बड़ा टेररिस्ट आ गया तो भाई AK-47 लेके जाओगे, राइट। लेकिन रिक्शे वाले के सामने AK-47 नहीं ले जाओगे। तो अभी हम छोटे छोटे हथियार बता रहे हैं आपको, चक्कू मारना, भूसा मारना, चाटे मारना। अब यहाँ लगेगा बड़ा वाला हथियार। बड़ा वाला हथियार क्या होता है? कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर।
अब ये परफेक्ट स्क्वायर वाला जो हथियार है ये काफ़ी बड़ा हथियार है और इस हथियार को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला हथियार बेकार हो जाता है, दुश्मन के सामने नहीं चलता, यहाँ चल ही नहीं रहा भाई क्या करें। तो अब क्या करना पड़ेगा इसको कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट। अब ये कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से चैप्टर्स में लगता है मैं बताता हूँ। पहला चैप्टर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन वहाँ पे लगेगा। दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पे लगेगा। तीसरा चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वहाँ पे लगेगा। चौथा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वहाँ पे लगेगा। पांचवा चैप्टर इंटीग्रेशन वहाँ पे लगेगा। छठा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एरिया अंडर कर्व्स वहाँ पे लगेगा। तो 6 चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन तब भी इतने बड़े बड़े नालायक हो तुम लोग कि ये सीख नहीं पाओगे, मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे। बस सीख तो जाओगे, हाँ सर याद आ गया, सर पन्ने पलटेंगे तो सर याद आ जाएगा। इसका क्या है, इसका एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब समझते हो, कुछ स्टेप्स हैं, बस वो स्टेप्स फॉलो कर लो, काम हो जाएगा बढ़िया। सबसे पहले क्या करना होता है, इस स्टेप्स को लिख लीजिएगा। साल की शुरुआत में लिखवा रहे हैं, पूरे साल ही लिखवाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग मेहनत ज़्यादा करोगे अभी। सबसे पहला काम होता है मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। स्टेप सेकेंड, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 ब्रैकेट में मन में का मतलब समझते हो? मन में का मतलब होता है रफ कॉलम में करके, अपने मन में, अपने दिमाग में, उसको एक्चुअली डिवाइड नहीं करोगे, दिमाग में डिवाइड करके सोचोगे मन में, ठीक है? जैसे मोदी जी करते हैं ना मन की बात, वही वाली मन में, ठीक। फिर उसके बाद क्या करोगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द आंसर गॉट इन स्टेप 2, गॉट इन स्टेप 2। फोर्थ स्टेप, converts to perfect square, converts to perfect square। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे? सो ये चीज आप क्लास 7th 8th 9th 10th से पढ़ते चले आ रहे हो, सीखते चले आ रहे हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु दिक्कत ये है कि ये कभी ऐसे सीखा नहीं, स्टेप्स से लिख के समझा नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है मन में, फिर जो 2 से डिवाइड करके आंसर मिला उसका स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्या बोला, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। भाई ऑलरेडी 1 है, जो ऑलरेडी बनाया है उसको क्या ही बनाओगे, तो उसको नहीं बना सकते। स्टेप 1 आगे स्किप किया, स्टेप 2 पे आ गए। स्टेप 2 पे हमने क्या किया, एक्स का जो कोफिशिएंट है, क्या है एक्स का कोफिशिएंट, -6, इसको 2 से डिवाइड करो, -6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, -3 का स्क्वायर ऐड करो, -3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -6x + 10 -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। क्या यहाँ पे इन इक्वेशन को चेंज किया हमने, क्या हमने इन इक्वेशन को छेड़ा, क्या हमने इन इक्वेशन में कुछ बदलाव किया, कुछ नहीं किया भाई, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, जितने पैसे तुम्हें दिए उतने पैसे तुम्हारे छीन लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। -3 का स्क्वायर क्या होता है, तो भी 3 होता है, तो भी 3 का स्क्वायर होगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, +3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, बात एक ही आएगी, ठीक है। इसको करने से फायदा ये हुआ सर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द आंसर यू गॉट इन स्टेप 2, फिर अपने आप कन्वर्ट हो गया परफेक्ट स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट हो गया परफेक्ट स्क्वायर में, आप ध्यान से देखिए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। एक्स स्क्वायर -6x + 3 का स्क्वायर, so ये हो गया x - 3 का होल स्क्वायर। कैसे हो गया सर, सर बचपन में आपने सर फॉर्मूला पढ़ा था सर, a - b का होल स्क्वायर, सर फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। देखो यही आया कि नहीं आया, ये दोनों टर्म्स अलॉन्ग विद दिस टर्म आया। तो हमने क्या किया, ये जो फैला लिखा हुआ था, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा था, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो इसको हमने लिख लिया x - 3 का होल स्क्वायर + 10 - 9, तो ये हो गया +1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया इसको, किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक। अब जैसे ही ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना सीख गए, तो इसको लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू -1।
अब ये बताइए किसी नंबर का स्क्वायर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे कैसा भी हो, कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए स्क्वायर को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट के बारे में पता होगा, सुना होगा नाम, ये एब्सोल्यूट नाम सुना होगा। हाँ, मॉड्यूलस में भी सुना होगा, आम जिंदगी में भी सुना होगा। भाई कह रहा है हाँ सुना है सर, मैं पीता हूँ कभी कभी सर, सैटरडे को जब मेरा मन करता है तब। वही वही वही, जब पीने के बाद तुम पॉजिटिव हो जाते हो तो वही है एब्सोल्यूट, वही है। मतलब वाला पीने वाला एब्सोल्यूट नहीं, मॉड्यूलस होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, और एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर फंक्शन होता है वो एब्सोल्यूट होता है। नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, राइट। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये क्या होगा, ये हमेशा 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 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही रहेगा। आप x की जगह कोई नंबर पुट कर दो और नेगेटिव दिखा दो, मेरी जितनी प्रॉपर्टी है सब तुम्हारी, आज ही के आज पेपर साइन कर दूंगा। x की जगह कोई भी ऐसा नंबर सटा के दिखा दो, घुसा के दिखा दो, यहाँ पे प्लग इन करके दिखा दो जिसमें ये नेगेटिव आ जाए, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी भाई। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो तुम्हारी, ठीक। टीचर गरीब होता है भाई, टीचर का गरीबी होती है, ठीक, तो वो सब तुम्हारी। यहाँ पे x की जगह हम ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो रखें जिससे ये कभी भी नेगेटिव हो जाए, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट ऑलवेज गिव्स यू एन एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू -1, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अगर दिस इज नॉट पॉसिबल तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, x की कोई ऐसी वैल्यू पैदाइश नहीं हुई जिसके लिए ये नेगेटिव हो जाए, पैदाइश नहीं हुई, ठीक। बोले तो x की जगह कुछ भी रखोगे ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज नो सोल्यूशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें वेवी कर्व बेबी कर्व कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई, पढ़ाने में समय नहीं पता चला, 8:20 हो गए हैं, थोड़ी क्लास लेट शुरू हुई थी, कोई बात नहीं। मतलब मेरी घड़ी 5 मिनट आगे रहती है, मैं थोड़ा सा। सर -1 कहाँ गया सर स्टेप 1 में? सेकेंड स्टेप में -1 कहाँ गया? -1 सेकेंड स्टेप में था ही कहाँ भाई? पहले स्टेप में क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, पहले से ही 1 था। सेकेंड स्टेप में क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आया, 3 के स्क्वायर को ऐड किया, 3 के स्क्वायर को सबट्रैक्ट किया। जब ऐसा किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6 और +3 स्क्वायर, इसको हमने कंबाइन करके लिख लिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर +1, +1 को राइट साइड लेके पटक दिया। अब देखो ये +1 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये +1 अकेला रह जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये +1 तुम्हारी क्लास का वो बच्चा है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड कभी बनती ही नहीं, ना बन सकती है जिंदगी में, वो बेचारा ऐसे ही अकेला कुंवारा रह जाएगा, ठीक है। तो ये +1 तुम्हारे जैसा है, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होगा, सो इसलिए नो सोल्यूशन, ठीक। एक्स स्क्वायर का क्या किया भाई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दिया ना, इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, भैया कहाँ पैक वैक करके बैठ गए भैया, खोलो क्वेश्चन, होमवर्क दे रहे हैं, लिखो। सब व्हाट्सएप पे चाहिए सर, व्हाट्सएप पे दे दीजिए सर, व्हाट्सएप पे दे दीजिए सर, मेहनत कीजिए, आप लिखेंगे नहीं हम सर, आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, हम कम मेहनत करेंगे। चलिए भाई, होमवर्क HW, बचपन में HW मिलता था, गृह कार्य, ये x माइनस 1, x माइनस 1 भाई खूबसूरती आंखों में होती है, तुम्हारी आंखों में खूबसूरती नहीं है, इसका मतलब खूबसूरत चीज तुम पहचान नहीं पाई भाई। इतनी सुंदर राइटिंग लिखा मैंने, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द व्यूअर भाई। चश्मा लगाने के बाद नहीं दिख रहा, बताओ यार। राइटिंग मेरी खूबसूरत है, कभी मैंने घमंड नहीं किया इस बात पे, छोटी मोटी चीज़ों पे कभी घमंड नहीं करता हूँ मैं।
कौन कह रहा था सर लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं दिया आपने सर? कोई कह रहा था, किसी का मैसेज आया था सर होमवर्क तो दिया नहीं आपने, लो करो बेटा होमवर्क। कोई ऑनलाइन वाला था भाई। चलिए भाई 7 क्वेश्चन दिए हैं। 7 इज एन इंपॉर्टेंट नंबर है। थाला वाला रीजन सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। है भाई कितने बजे चलेगी? बस खत्म कर देंगे, तुम जब बताओ तो खत्म कर देंगे। जब आप बताएं सर। सर 11th का रिलेशन एंड फंक्शन अगर पढ़ ले पूरा तो 12th का पूरा कवर हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा, पर मैं जब 12th का पढ़ाऊंगा तो मैं 11th का भी बताऊंगा। 11th में तुम्हारे जितने रिलेशन रहे होंगे वो तुम 12th में अगर कंटिन्यू करोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी फंक्शन हम करवा देंगे तुम्हारा, अगर तुम सीरियस हो तो। केमिस्ट्री की क्लास स्मार्ट बोर्ड पर क्यों नहीं हो रही? बेटा स्मार्ट बोर्ड पे मत ध्यान दो, ध्यान दो कि टीचर कितना स्मार्ट है। बोर्ड के स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता है, टीचर का स्मार्ट होना जरूरी है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। याले होमवर्क करके लाना, अगली क्लास में मिलेंगे। जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं करके लाए तो गिरा के मारूंगा। मैं मारता हूँ, अगली क्लास में पता चल जाएगा कैसे मारता हूँ, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।